हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ समझाऊंगा। अगर आप समझ गए तो दोस्तों सभी के बल्ले बल्ले। देखिए दोस्तों, प्यार ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत निराली चीज़, बहुत प्यारी चीज़। और जो प्यार होता है ना, वो किसी भी हद तक चला जाता है। बहुत समय पहले की आपको बात बता रहा हूँ। मेरे पास एक केस आया, काफ़ी महीने हो गए, मुझे याद भी नहीं है कहाँ का केस है, लेकिन इंसिडेंट मुझे याद है। एक लड़की का मुझे कॉल आया, बोला सर ऐसा है, मेरी शादी हुई किसी के साथ, और जिसके साथ शादी हुई वो पहले से डाइवोर्सी था। उस बंदे के 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। उनमें से जो सबसे छोटा वाला बच्चा था, उसके साथ उस लड़की का शादी के बाद बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया। यानी कि बहुत उसने देखभाल करी, माँ की तरह सब कुछ सारी देखभाल करी, और जो सबसे छोटा बच्चा था उससे उसका बहुत ज़्यादा असीम प्यार हो गया। लेकिन आफ्टर सम टाइम जो हस्बैंड था, हस्बैंड को वो सही नहीं लगी, या जो भी था, हस्बैंड मतलब उससे छुटकारा पाना चाहता था कि मुझे इसके साथ में नहीं रहना है। और जो भी था उसने उसको मना कर दिया, उसको वापस मायके से लेने में मना कर दिया कि भाई नहीं, अभी तुम अपना देखो और हम अपनी लाइफ जिएंगे, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। लेडी का जो मुझे कंसल्टेशन था, नॉट फॉर मेंटेनेंस, नॉट फॉर 498 है, नॉट फॉर एनी अदर थिंग। उसका सिर्फ एक कंसर्न था कि सर मैं उस बच्चे के बिना नहीं रह सकती। वो जो छोटा बच्चा है मेरा, उससे इतना लगाव है और मुझसे बात नहीं करने दे रहे हैं, और वो फोन पे रो रही थी। सोचिए, बच्चा अपना नहीं, बच्चा बाद में उनको मिला, लेकिन प्यार इतना डेवलप हो गया कि उस बच्चे के बिना रहा नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, प्यार किसी से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अपना ही खून हो। तो कहने का मतलब है ये फीलिंग है दोस्तों, और जब तक हम इतने मेच्योर नहीं है ना कि हम इस फीलिंग को ना समझ ले, मेरे हिसाब से शादी करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप इस फीलिंग को नहीं समझते तो फिर सारे डिस्प्यूट वगैरह जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसी की वजह से होता है। जहाँ हम प्यार की फीलिंग को समझते हैं तो वही चीज़ फिर हम दूसरे के लिए भी महसूस करते हैं। हम किसी को दुख नहीं दे सकते, हम किसी को परेशान नहीं कर सकते। अगर हमारा नहीं भी बन रहा है तो हम बहुत ईजीली उसको बताएंगे और हट जाएंगे, और किसी चीज़ से हमारा कंसर्न नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अभी क्या है कि इमेच्योरिटी में शादियाँ हो रही हैं, स्पेशली जहाँ पे एज कम होती है, 25 26 ही होती है, वहाँ मैंने देखा कि अधिकतर ये चीज़ें रहती हैं। और इवन जहाँ इमेच्योरिटी का मामला है वहाँ तो कई बार मैंने ये देखा है कि 40 साल की लड़की और लड़का दोनों हो रहे हैं, तब भी उनके केसेस चल रहे हैं। तो बात फीलिंग की है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि शादी से पहले खुद का विश्लेषण भी करें। दूसरे की तो बात की बात है कि दूसरे की हम इंक्वायरी करेंगे और मुश्किल होता है बहुत, लेकिन आत्मविश्लेषण करें कि क्या हम खुद, चाहे हम पत्नी हैं चाहे हम पति हैं, क्या हम शादी के लिए तैयार हैं? क्या हम समझते हैं दूसरे को, या हमारे अंदर इतनी मेच्योरिटी है कि अगर कुछ अप डाउन होता है तो उसको हम झेल सकें? भाई कोई फ़ायदा नहीं है अगर 30 साल 35 साल 40 साल की एज के अंदर आप एक दूसरे से अलग होकर के एक दूसरे को कोर्ट कचहरी में ले जा रहे हो। देखो, क्या चाहिए होता है इंसान को, जो चाहिए होता है वो एक शादी के बाद उसको मिल सकता है, अगर दोनों ही लोग मेच्योर हों और ये समझें। एडजस्ट करने की बात होती है। और मैंने तो यहाँ पे देखा जहाँ पति की सैलरी बहुत बढ़िया, 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ है, 2 बच्चे हैं, इतनी अच्छी फैमिली, और आप उन बच्चों की परवरिश की जगह फोकस कर रहे हो अपने केसेस पे, वो भी कई कई साल, 10 साल 12 साल, और आपके बच्चे वही सब देखते हुए बड़े हो रहे हैं। तो आपको मिल क्या रहा है? कुछ मिल रहा है, कुछ हासिल हो रहा है? छोड़ो ना पैसा, पैसा क्या होता है, मतलब ठीक है 2 लाख 2-4 लाख इधर चले गए, 2-4 लाख इधर चले गए, लेकिन मेन बात है आपकी लाइफ खराब हो रही है। पैसे का कंसर्न हम छोड़ देते हैं एक बार को, और पैसे से कभी भी जीवन नहीं चलता। ठीक है, एक पार्टी को अगर मान लेते हैं, उनको एज एलिमनी कोर्ट ने कुछ ग्रांट कर भी दिया, मिल भी गया, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। आप जो नुकसान अपना और अपने बच्चों का कर रहे हो उसका एहसास ही आपको नहीं है। जब तक एहसास होगा देरी बहुत हो जाएगी। तो कई बार मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करी कि आप इन सब चीज़ों में मत पड़ें, और जो लोग पड़े हुए हैं वो आत्मविश्लेषण करें, विचार करें कि वो क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। और देखिए, इंसान वही है जो अपनी गलती को देखता है, जो अपनी गलती को परखे ही ना, देखे ही ना, जिसको रात को बड़े आराम से नींद आ जाए बिना ये सोचे कि उसने पूरे दिन में क्या गलत किया है, तो वो क्या इंसान है? वो इंसान है ही नहीं। वो तो बस चल रहा है जिस तरह से बाकी की प्रजातियां चल रही हैं। इंसान तो वही है ना कि जो रात को सोए तो उसको पूरे दिन उसके सामने आए कि आज के दिन मैंने क्या क्या गलत किया, उसको पछतावा हो अपने द्वारा गलत किए का। तो क्या आप लोग जब सोते हैं रात को, कभी सोचते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं? अपने साथ नहीं, अपने बच्चों के साथ सोचिए। भाई एक बंदा एडल्ट्री में है, मान लेते हैं पति या पत्नी में से कोई भी, और दूसरे पार्टनर को पता है, लेकिन पहला पार्टनर मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आपके ना मानने से क्या ये फैक्ट बदल जाएगा कि आप एडल्ट्री में हो? भाई आप एक पाप कर रहे हो, उस पाप का और किसी को पता हो ना हो, आपको खुद तो पता है कि मैं गलत कर रहा हूं। तो कभी जब आप सोएंगे तो आपको एक ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूं? और नहीं आता है भैया, तो फिर आप इंसान की कैटेगरी में नहीं हो। बस इतना समझ लो, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता।
और अगर उस ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है तो हमें इंसान की कैटेगरी में रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाकी सब चीज़ें बात की है। और मैं नहीं मानता कि कोई इंसान ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत, सबको पता है। और ये जानते हुए कि आप गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद आप गलत कर रहे हैं, जिसकी कहीं कोई माफ़ी नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।